हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 45। कल हम लोग थोड़े पर इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थे। योग क्या है, योग को कैसा कर सकते हैं, और योग की सिद्धि क्या है। इस श्लोक में, इस श्लोक के तात्पर्य में दिया हुआ योग का सिद्धि, योग की सिद्धि के बारे में इस श्लोक में पूरा वर्णन किया। प्रभुपाद जी बता रहे अपने तात्पर्य में, योग की सिद्धि यानी क्या है, अंतरंग में और बाहर दोनों जगह भगवान का दर्शन करना। 4 कुमारों ने पूरा अष्टांग सिद्धि प्राप्त कर ली थी और उन्होंने वैकुंठ धाम में आके भगवान का दर्शन किया, उनका वो योग की सिद्धि है। इधर इस श्लोक में डिटेल से योग के बारे में बताया। आज हम लोग भक्ति योग के बारे में भगवान जी ने जो दिया वो परफेक्ट हम लोग समझने का कोशिश करें। योगियों को हम लोग देखा, योगियों को कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। एक पवित्र स्थान में जाने का, वो गंगा यमुना नदी जैसे पवित्र स्थान में जाके उधर एकांत जगह ढूंढने का, उधर कुशाग्रास बिछा के, उसके ऊपर मृगचर्म बिछा के, उसके ऊपर मुलायम कपड़े बिछा के और दृढ़चित्त होके बैठ के सर और पीछे उनको एक समान स्ट्रेट बैठने का, दृढ़चित्त बैठने का, और दोनों दृष्टि आंखों की दृष्टि को दोनों भौवे के बीच स्थित करने का, और नाक के ऊपर, नाक के कोने में, नोक में अपना दृष्टि को स्थिर करने का, और कैसे बाह्य कुछ, बाहर का कुछ सुनना नहीं, देखना नहीं, कुछ ये नहीं करना, ऐसे दृढ़ चित्त होके बैठ के ये योग का इसमें प्रक्रिया में ये सब आते हैं। यम नियम आसन ये सब जो है योग की विधियां है। इधर हम लोग भी सब जगह देखते हैं, इवन स्कूल से लेके सब जगह अभी योगा क्लास चालू है। कैसे बैठना, पहले वो लोग सिखाते कैसे बैठने का आसन, फिर यम नियम आसन और प्राणायाम तो सब जगह सिखाते। प्राणायाम करने से थोड़े लोगों का बीमारी भी दूर हो जाते हैं, स्वस्थ रहता है। ऐसे इस प्राणायाम से साधकों को मिलता है। और प्राणायाम के बाद आता है प्रत्याहार, वो आगे। सच में योग यानी क्या है, शास्त्र में, शास्त्र के अनुसार योग यानी क्या है, हमें अपने इंद्रियों को सबको वश में करके हमारे अंदर और भगवान को ढूंढना चाहिए। ध्यान स्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। ध्यान में बैठे हुए ऋषि मुनि लोग अंदर, हृदय के अंदर भगवान का दर्शन करते हो, ढूंढना चाहिए। ये सब बहुत कठिन प्रोसेस है। अगर हृदय के अंदर भगवान को दर्शन करके फिर आगे उन लोग को सिद्धि प्राप्त करने का, एट लास्ट जब वो लोग भगवान का पूरा दर्शन करते हैं, उसके बाद उनको सिद्धि प्राप्त है। उसके पहले बहुत ये रहता है, बाहर का कुछ देखने का नहीं, सुनने का नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, और एकाग्र चित्त होके अपने मन में भगवान का ध्यान करना। ये तो बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं सतयुग में लाखों बरस उनका आयु था, और हजारों बरस जाके वो लोग जंगल में जाके तपस्या करते। उदाहरण हम लोग देखते, किसको देखते हम लोग, हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु भी एक योगी है, 60,000 बरस जाके जंगल में एक पाव के ऊपर खड़ा रह के उन्होंने तपस्या की। इंद्रिय तृप्ति को इच्छा से, भोगने की इच्छा से उन्होंने तपस्या की, और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने वर मांगा। क्या वर मांगा? अमर होने का। मगर ब्रह्मा जी ने क्या बोला उनको, मैं ही खुद अमर नहीं हूँ और आपको कैसा मैं ये वर दे सकता हूँ। तो उन्होंने अलग टाइप से, अंदर नहीं, बाहर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, पशु से नहीं, मनुष्य से नहीं, ऐसे अलग अपने बुद्धि से उन्होंने वर मांगा। मगर आखिर क्या हुआ, भगवान आके ही उनका वध कर दिया।
ये योग इधर स्पष्ट बता रहे, योग की प्रक्रिया में क्या है, हम लोग को सिद्धि प्राप्त करके अपने आप को अहंकार से दिखावा करने का नहीं है। आजकल हम लोग वही देख रहे हैं ना, हाथ में कुछ निकालते हैं, बीच में एक पुटपरसी साई बाबा करके बहुत प्रचलित है, वो हाथ में नारियल निकालेंगे, विग्रह निकालेंगे, भस्म निकालते थे, ऐसे देते थे। देखो एक दिन वो भी मर गए। अभी हम लोग बहुत सारे साधु लोगों को देखते हैं कि कहाँ हरिद्वार जैसे नदी, गंगा नदी के तट पर साधु बाबा है, नागा बाबा, और अलग अलग भस्म लगा के ऐसे बैठे हुए योगियों को देखते। ये योगी जो ध्यान करने बैठे योगी, वो निष्काम नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ भोगने की इच्छा रहता है, वो ध्यान करने बैठते, मगर ये इससे कुछ सिद्धि प्राप्त नहीं होता है। मैं इधर प्रभुपाद जी ने बताया ना, मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी योगी सिद्धि कामी सब अशांत है, और जो भगवान का भक्त है वो शांत। इधर हम लोग एक अलग अलग टाइप का योग, अलग अलग प्रकार का योग है। पतंजलि योग शास्त्र में और वैदिक शास्त्र में दिया हुआ योग पद्धति एक ही समान है। उन्होंने स्पष्ट बताया, आंखों के सामने चतुर्भुज विष्णु रूप को सुंदर श्रृंगार से मंडित विष्णु रूप का ध्यान करना चाहिए, नारायण रूप का ध्यान करना चाहिए, शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान का रूप का दर्शन करना चाहिए, स्पष्ट लिखा। मगर कौन वो अभी योगा संस्था में कौन इसका पालन ही नहीं करते। वो लोग सिर्फ अभी योगा का मीनिंग क्या है, फिजिकल फिटनेस, और अच्छा फिट रहेगा और फिट होकर इंद्रिय तृप्ति मिलेगी, अच्छा से हम लोग दिखने के लिए सुंदर हो गए, ऐसे हो गए वैसे हो करके क्या है इंद्रिय तृप्ति। मगर इंद्रिय तृप्ति योग का लक्ष्य नहीं है। योग का लक्ष्य क्या है, भगवान का प्राप्ति। इधर भगवत गीता स्टार्टिंग से हम लोग भगवत गीता में देखते भगवान ने अर्जुन को किस प्रकार समझाया। ये जो प्रक्रिया है योग है। जब ये अर्जुन ने बोला मैंने बंधु बांधवों को नहीं मारेगा, उनको आंखों का आंसू आ रहता, और भगवान कृष्ण ने बोला कृष्णा मैं नहीं मारेगा बंधु बांधव। भगवान बताया मारना ही चाहिए, क्षत्रिय है तुम्हारा कर्म करना चाहिए, कर्म करते करते मेरा ध्यान कर, मेरा ध्यान करते करते तुम्हें कर्म करना चाहिए, हर एक को कर्म करना चाहिए। फिर भगवान बताए, और शास्त्र में भी लिखा है हर एक को अपना कर्म करना, अपना कर्म करते करते भगवत का ध्यान करते करते हमारा कर्म, नित्य कर्म जो कर्म है हम लोग को करना है। चारों वर्णाश्रम धर्म यही हम लोग को सिखाते। ब्रह्मचार्य आश्रम से 5 वर्ष से बच्चों को इतना स्ट्रिक्ट शिक्षा देते गुरु, और वो पूरा शास्त्र को पढ़ते हैं, रीति को सब विधि विधानों का पालन करते हैं, और गुरु की सेवा करते हैं। और कितने पूरा पढ़ के प्रशिक्षित होके, अगर वो ब्रह्मचारी में अगर आगे बढ़ के वो सन्यास बनना है तो वो उसी में कंप्लीट करेगा, अगर वो गृहस्थ बनना है तो वो ब्रह्मचारी आश्रम से 25 वर्ष के बाद वो गृहस्थ बनेगा। गृहस्थ बन के गृहस्थ रह के भी कैसे, गृहमेधी नहीं, गृहस्थ में 2 प्रकार है, गृहस्थ और गृहमेधी। गृहस्थ जो रहता है अपने घर के केंद्र बिंदु भगवान को अपने घर के केंद्र बिंदु बन के अपने पूरा परिवार को भगवान की सेवा में लगा के हमेशा भगवान का ध्यान करते रहता है, भगवान की सेवा करते रहता, भगवान की भजन स्तुति गृहस्थ। और दूसरा है गृहमेधी। गृहमेधी क्या करता है, कमाएगा, पूरा दिन रात कमाएगा और धन मिलता है, कैसे एंजॉय करने का, कैसे इंद्रिय तृप्ति करने का। आज छुट्टी है, कौन सा होटल में खाने को जाए, किधर घूमने के लिए जाए, किधर देखना है, अपने बीवी बच्चे परिवार वालों के साथ ही इतना रहता है, उसको भगवान के बारे में सुनने के लिए भी टाइम नहीं है,
भगवान का पूजा करने के लिए भी टाइम नहीं है। दिन में पूरा 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 दिन में पूरा पैसा कमाने का काम काम काम, और रात में इंद्रिय तृप्ति, और भगवान का नाम लेने के लिए उनको टाइम ही नहीं है। ये ग्रह में तो इसका क्या होगा, वापस ये पूरा अलग अलग योनि में पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरेशम, चक्र में, इस चक्र के अंदर वो घूमते रहेगा, उसको इस चक्र से पार करना बहुत कठिन। मगर एक गृहस्थी में रहकर भी अपना पूरा दिन कर्म करके, गृहस्थी में रहने का है तो सबको अपना कर्म करना चाहिए, परिवार वालों को पेट भरना है, बच्चों बीवी सबका देख रेख करना, सबको एक कर्तव्य है उनका, उसको कर्तव्य को पालन करते भगवान को भी चाहिए। घर भगवान का, हम लोग ईशोपनिषद में पढ़ते हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग ईशोपनिषद में, ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत केन त्यक्तेन भुंजीता माग्रत कस्य सीदनम, ये सब भगवान का है, ये पूरा 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 जगत भगवान का है। हम लोग आते वक्त कुछ लेके नहीं आए और जाते वक्त भी कुछ लेके नहीं जाए, अब इधर का जो सब है भगवान का, इधर हमारा कुछ है ही नहीं। हमारे भाग्य के अनुसार, हमारे कर्म के अनुसार हम लोग को शरीर मिला है, तो मैं भाग्य के अनुसार हम लोग को जो भगवान ने सब हम लोग को उपलब्धि दिया, हमारे अंदर और बाहर बैठ के हम लोग को भगवान हमेशा जागृत करते हैं। देखो भगवान का सेवा करो, भगवान के ध्यान और मोड़ो, भगवान के ओर मोड़ो। कल हम लोग पढ़े थे, एक हरा वृक्ष के अंदर दो पक्षी बैठा हुआ रहते हैं, एक पक्षी साक्षी का पक्षी है और दूसरा पक्षी भोगने का पक्षी, वो भोग रहा है, ये फल खाने का वो फल खाने का, फिर कितना भोग के उसको तृप्ति ही नहीं मिला है उसको, फिर वो क्या करता है, वो दूसरे साक्षी के पक्षी के ओर मुड़ता है, और उसके बाद उसको भगवान का याद आ जाता है। भगवान हर एक के अंदर परमात्मा रूप में बैठा है, हृदय मैं हर एक के हृदय में बैठा हूँ, और मत्ता स्मृति ज्ञानम अकोनम, मैं ही आपको बुद्धि देने वाला, याद दिलाने बुलाने वाला मैं ही। इतना ही नहीं, अंदर ही बैठा है, इतना नहीं, भगवान हर एक चीज के अंदर भगवान वैसा, अणु रेणु तृण हर एक में भगवान उपस्थित है। हम लोग श्वास ले रहे हैं, उसका कारण भी भगवान है, आंख पल झपक रहे, उसका भी कारण भगवान। हम बोल रहे अभी पिछले हम लोग इसी थर्ड कैंटो में हमने सब पढ़ा, किस तरह हमारे अंदर बाहर भगवान हम लोगों की रक्षा कर रहे, किस तरह। इतना ही नहीं, पेट में वैश्वानर बन के हम लोग जो खाया हुआ पिया हुआ उसको भी भगवान पचा रहे, और खाने का अन्न भी दे रहे और पचा रहे भी वही। वो हमारे पिता है, माता है, सब कुछ है, वो हमारे भला ही चाहते। कोई बच्चा माँ बाप से बिछुड़ कर दूर आएगा तो माँ बाप को लगता है अरे मेरे बच्चा हमसे दूर बिछुड़ गए, उनको कैसे मैं हम लोग याद करें, कैसे याद करें करके उनको कैसे वापस बुलाए, ये माँ बाप की इच्छा रहती है हमारे बच्चे हमारे साथ रहने चाहिए। इसे भगवान, हम लोग भगवत धाम में रहने वाले जीव, भगवान के साथ रहने वाले जीव, अपने अहंकार के कारण हम लोग इधर आके गिरे, मगर माया के वशीभूत होकर हम लोग सब भूल गए। कैसे बोलते ना, जीव जागो गोरा चांद बोले, पोता निद्रा जागो माया पिशाची रखोले, पिशाची माया रूपे पिशाची के गोद में हम लोग सो रहे, और वो माया ऐसे हम लोग को बांध के रखी है, वो हम लोग को हिल भी नहीं सकते। मगर अगर भगवान की कृपा से, शुद्ध भक्तों की कृपा से अगर हम लोग को जो भगवान के सत्संग मिल जाए तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाता है। ये हम लोग भगवान की भक्ति में देख सकते। ये जो अष्टांग योग जो पद्धति धारा कंपल्सरी हमारे इंद्रियों को, आंख को देखने का नहीं, कान से सुनने का नहीं, जबरदस्त हम लोग खींच के वश में करे हो, तो भगवान सेकंड चैप्टर में बोलता है अगर तुमने 5 इंद्रियों में 4 इंद्रियों को वश में कर लिया, एक इंद्रियों को छोड़ दिया, तो क्या होगा, आपको ऐसे भयानक तूफान में लेके जाके फेंक दे। वो इंद्रिया एक
इंद्रियों को अगर अब छोड़ दिए, ये आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, जो इंद्रिया है उसमें से 4 को वश में किया, एक को वश में नहीं किया, तो वो ऐसे बड़े तूफान में लेके जाके आपको फेंक दे। ये बहुत कठिन है। 5000 बरस पहले भगवान अर्जुन को बोला, अर्जुन तुम योगी बनो, तो अर्जुन ऐसे देखे तो अर्जुन महा क्षत्रिय वीर है, शिवजी को भी हरा के पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया है, और ऐसे वो भगवान का शुद्ध भक्त है। इतने होने पर भी अर्जुन ने बताया नहीं, मैं ये इंद्रियों को वश में मैं नहीं कर सकता, मन को वश में करना बहुत कठिन है। मन इतना हटीला श्रृंखला है, उसको वश में करना कठिन है, मैं ये योग नहीं कर सकता। योगा में मन और इंद्रियों को वश में करना बहुत कठिन है। अगर हम लोग चैतन्य महाप्रभु की कृपा, चैतन्य महाप्रभु हम लोग के ऊपर इतनी कृपा बरसाए कि कलयुग के जीव मंद बुद्धि, हतभागी, उपद्रवी, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। योगा तो रहने दो, भगवान का नाम भी लेने वाले नहीं। इसे ऐसे पतित जीवों को उद्धार करने के लिए वो साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। ये एक को पकड़ के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोले करके एक एक को पकड़ के एक भगवान का नाम लेने का हमारे ऊपर महान कृपा हमारे ऊपर की है चैतन्य महाप्रभु। नहीं तो हमारा जीवन नरकगामी हो जाता है। अभी योगी हम लोग अलग अलग, भागवत में पूरा योगियों से भरा हुआ, एक एक योगियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग एक करेंगे। विश्वामित्र मुनि वो भी योगी थे, तपश्चर्या करने के लिए बैठे थे। सिर्फ मेनका का घुंघरू की आवाज, मेनका को भी नहीं देखा उन्होंने, उसके घुंघरू की आवाज से वो पतन हो गए। उसके बाद शकुंतला का जन्म हुआ उनको बाद में उनको मालूम पड़ा, वो अपने भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। फिर उसके बाद हम लोग सौभरी मुनि का देखते हैं। सौभरी मुनि ने क्या सोचा, नहीं ये पृथ्वी के ऊपर बैठे, जमीन के ऊपर बैठेगा तो हमें हमारा मन कलुषित हो जाएगा। इसके उन्होंने क्या किया, पानी के अंदर, नदी के अंदर बैठ के ध्यान करने बैठा। नदी के अंदर बैठ के वो ध्यान कर रहे, तो उधर क्या है, मछलियां एक दूसरे के संग कर रहे थे। वो मछलियों का संग करने का देख के उनका मन भटक गया। तो जल से बाहर आके उधर का राजा के पास जाके बोला, मुझे आपके पुत्र से शादी करना है। राजा को थोड़ा मन में, अरे ये तो ऋषि है, कैसा है, जटा है, दाढ़ी बढ़ाया है, और देखने में भी कैसा है, इसको कैसे मैं मेरी बेटी को और राजा को 50 बेटियां थी, पर वो राजा का मन में ऐसा भाव है, अरे इसको मैं कैसे मेरी बेटियों को दूं। तुरंत वो सौभरी ऋषि ने जान लिया इसके मन में क्या भाव है, जान लिया। तो उन्होंने अपने आप को ऐसा सुंदर बना दिया है ना, नवयुवक जैसे बन गए। उनके पास सिद्धि था, ये सिद्धि को ये लोगों ने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उपयोग करते। ये एक उदाहरण है। उन्होंने, वो राजा का 50 लड़की था, वो जब भी वो राजा ने क्या बोला, चलो आप हमारे अंतपुर में आ जाइए, और जो लड़की तुम्हें पसंद है उससे इसके साथ शादी कीजिए करके बोला। तो वो सौभरी मुनि ने अपना रूप इतना सुंदर नवयुवक जैसा बनाया, तो 50 के 50 लड़कियों ने बोला हमें शादी करना है, इन्हीं से शादी करना। तो वो सौभरी के पास उसका ये सिद्धि थी, उसने अपने को 50 रूप में डिवाइड, अलग अलग रूप में आया और 50 लड़कियों से शादी किया। ये हम लोग देखते। कौश भी भगवान का ध्यान करता था, किस भाव से, मेरे शत्रु भाव से।
कृष्ण जन्म लेने वाला है, मुझे मारने वाला है, मारने वाला है, हमेशा उठते हुए बैठते हुए भगवान का नाम लेता था। फिर भी भगवान उनको मोक्ष प्राप्त। हम लोग देखते भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान का एक भगवत गीता में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें एक श्लोक में इतना महत्व भरा हुआ है। वो गीता महात्म्य बुक में पढ़ेगा तो मालूम पड़ता है, एक श्लोक के अंदर इतना महत्व भरा भरा है भगवान का। ये जो भगवान का वाणी जो है पूरा शक्ति, भगवान शक्तिमान है, उसका भगवान का वाणी में भी शक्ति है। भगवान का भक्त जो कैसा रहता है, निष्काम रहता, वो कृष्ण भावनामृत रहता है ना। भगवान कृष्ण के अलावा किसी के शरण में नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण ही। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा, एक ही वो जानता है। तो भगवान कृष्ण का पूजा पाठ करना, भगवान को भोग लगाना, सेवा करना, और उसके मन में इंद्रिय तृप्ति के भाव में, तो उसके मन में एक ही भाव रहता है, मैं भगवान को कैसे खुश करूं, भगवान को कैसे मैंने आनंदित करेगा, भगवान को मैं कैसे प्रसन्न देखेगा, यही एक भाव रहते भक्त के मन में हमेशा। वो खुद को कैसा तृप्त करेगा वो नहीं रहता, वो भगवान को कैसा खुश करेगा रहता है। और ये इसके लिए भगवान बोलते ना, साधुओं के हृदय में मैं रहता और मेरे हृदय के अंदर साधु रहता, हम दोनों के बीच दूसरे कोई नहीं, साधु और भगवान का ऐसा दोनों का मैत्री रहता है, जोड़ रहता है, वो कोई अभक्त नहीं समझेगा। भक्त बोलता है मैंने कैसे, किस तरह मैं साधु का, मैं किस प्रकार से मैं भगवान का सेवा करूं, और अच्छी तरह से, और अच्छी तरह से किस तरह मैं भगवान की सेवा करूं, भक्त सोचता रहता है। और भगवान सोचता रहता है ये भक्तों की किस तरह मैं मदद करूं, किस तरह मैं सहायता करूं, किस तरह मैं इसका साथ रहूं, ये भगवान सोचते रहते। जब भी हम लोग इस भागवतम में हम लोग कथा पढ़ते हैं, प्रहलाद महाराज के पिता हिरण्यकशिपु, प्रहलाद महाराज को कितना तंग किया, कितना सताया, क्या क्या किया उसको, पहाड़ से फेंका, सांप के बिल में डाला, अग्नि में डाला, कितना क्या। प्रहलाद महाराज कैसे थे, शांत थे, शांत थे, और अपने असुर मित्रों को वही बताते थे भगवान के शरण में जाना चाहिए, भगवान के शरण में जाए तो हमेशा भगवान रक्षा करते थे। अपने असुर मित्रों को वो यही बताते हैं। जब भी भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूरा करने के लिए नरसिंह देव के अवतार में आते, तो प्रहलाद हिरण्यकशिपु को मार के प्रहलाद को पूछते, प्रहलाद तुम्हें क्या चाहिए मांगो। प्रहलाद बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ, भगवान का नाम लेने से, भगवान का ध्यान करने से मैं संतुष्ट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते तो मेरे पिता को, मेरे पिताश्री को मोक्ष। वो भगवान बोलते अरे वो तो पहले, उसको तो पहले मोक्ष मिल गया उसको, तो भगवान के भक्तों का संग मिले। प्रहलाद वही चाहता है, मुझे हमेशा भगवान के भक्तों के संग मिले, भगवान का सत्संग मिले, यही इच्छा करते हैं। ये भक्तों का लक्षण। भक्ति योग ये इतना स्ट्रॉन्ग है, और कृष्ण भावना जो भक्ति है, जो हम लोग भक्तों का देखते हैं ना, मंदिर से जो ब्रह्मचारी रहते हैं उनका चेहरे पे क्या चमक रहता है, हाँ, भगवान का सेवा करते 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 भगवान का जैसे उनके अंदर भी वो रूप आ जाता है, गुण आ जाता है। इसके लिए अलग प्रयत्न करने का जरूरत नहीं रहता। इधर हम लोग योगा में हम लोग को इंद्रियों को वश में करने के लिए जीवा पहले मेन है, जीवा, जीवा को वश में कर दिया तो अपने सब इंद्रिया वश में आएगा, मगर जीवा को वश में करना बहुत कठिन है। इसके लिए बताया ना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना चाहिए। एक जीवा है बहुत खतरनाक है, इस दो काम कर रहे हैं, एक उच्चारण करना और खाना, ये बहुत खतरनाक जीवा। इस जीवा को सिर्फ भगवान का भोग का प्रसाद
खिलाना चाहिए, उसको छोड़ के दूसरा एक तरह तो ये आपको नरक में लेके जाएगा। इस तरह हम लोग जीवा का देखते। आगे हम लोग भक्ति योग में भगवान का भक्तों के गुण, प्रभुपाद जी का एक लेक्चर में मैं सुनी थी, फॉरेन कंट्री में प्रभुपाद जी जब भी क्लास ले रहे थे, अचानक सामने का बिल्डिंग में आग लग गया, सामने एक बिल्डिंग में आग लग गया। तुरंत एक भगवान प्रभुपाद जी के साथ बैठी हुई शिष्य जो है, शिष्या यंग लेडी, वो तुरंत उठ के खिड़की से नीचे कूद के वो बाजू के बिल्डिंग में जाकर जिनको आग से वो लोग तड़प रहे थे उन लोग की रक्षा की, उनको बचाए। प्रभुपाद जी बोल रहे वो लड़की हमें भी पूछी नहीं, मैं उधर जाऊं क्या, मैं बचाऊं क्या, पूछी नहीं, वो तुरंत कूद के जाके उन लोगों की रक्षा की। ये भगवान का जो भक्ति करने वाले अपने आप में गुण हो जाता, रक्षा करने का गुण, उनको सेवा करने का गुण, सब जो है, जो भगवान को जो निष्काम भाव से भगवान का जो सेवा करते हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली ये गुण अपने आप आ जाते हैं। ऐसे हम लोग भागवतम में भी बलि महाराज का देखा हम लोग उदाहरण। बलि महाराज ने भगवान का चरण पकड़ लिया, उन्होंने सब कुछ दे दिया। सब कुछ देने के बाद भगवान बलि महाराज से बोल रहे, बलि महाराज तुम्हें क्या चाहिए? फिर बलि महाराज बोलते मैंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, आपको अर्पण कर दिया। तभी भगवान बोलते नहीं नहीं, मुझे आपको कुछ देना है, मुझे आपके द्वारपालक बन के आपके पास रहना है। भक्तों के ऊपर इतनी कृपा है भगवान की, तो बलि महाराज इतना खुश हो जाते हैं, सब कुछ उनका हर लिया, पर छप्पर फाड़ के भगवान खुद उनके द्वारपालक बन के बन करेगी। तो हम लोग ये हर एक भगवान भागवतम के कथा में हम लोग सुनते देखते करते, कितने महान है भगवान, अपने भक्तों के ऊपर कितने दयालु है। हाँ, भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए अपना वचन भी तोड़ दे। अर्जुन को बचाने के लिए कैसे, जब भी भीष्म पितामह इससे बाण मार रहे थे, वो पहले दिन दुर्योधन को वचन दिए थे मैंने आज अर्जुन को मारने वाला है, तो ऐसे बाण कुरुक्षेत्र के युद्ध में बाण मार रहे थे, वो तीर भगवान को भी लग रहा था और अर्जुन को ऐसा लग रहा था, अर्जुन को वो पसीना पसीना होकर पसीना पहुंचने के लिए भी उसको टाइम नहीं था, ऐसा उसको तीर लग रहा था। पूरा भगवान का शरीर को भी तीर लगा, अर्जुन को भी तीर लगा। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत वो लगाम, रथ का लगाम छोड़ दिया और रथ से कूद के उधर नीचे टूटा हो एक पहिए को उठा के ऐसे भागा भीष्म पितामह के सामने, यानी उसको एक खत्म ही कर दे। तो अर्जुन भी पीछे भाग के भगवान का चरण पकड़ते, अरे नहीं नहीं भगवान ऐसे मत करो, उनको मत मारो करके उनका चरण घट्ट पकड़ा है, मगर नहीं, भगवान ऐसे भागते, उनके ऊपर पहना हुआ उत्तर ये गिर जाता है, उसका कुछ ध्यान ही नहीं। अपने भक्तों की रक्षा करना एक है, इधर भक्तों की रक्षा करना और उधर भीष्म पिता की इच्छा रहता है, यही उनको देखने का रहता है। वो अपना वचन को कैसे तोड़ते यही देखने का रहता है। वो तुरंत भीष्म पिता अपना अस्त्र शस्त्र नीचे डाल देते और बैठ जाते। ये है भगवान कृपा। अलग 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 इसमें हम लोग देखते हैं। ऐसे एक जो भगवत गीता में भगवान अलग हर एक चैप्टर में बताए, हर एक को बताए कृष्ण भावना भवित होना चाहिए, कृष्ण भावना भवित बनना चाहिए, कृष्ण भावना भवित बनो, कृष्ण भावना भवित बने तो आपको जो भी यज्ञ तप वेद शास्त्र पर सब 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 आपको फल मिल जाए भगवान का नाम लेने से। भगवान का नाम लेने मात्र से आपको सब सब पिछले जन्म का कर्म नष्ट होएगा। वेदेशु यज्ञेशु तपस्सु च जो जो वेद यज्ञ तप से जो फल मिलता है वो सब फल मिल जाएगा। किससे? भगवान का नाम। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षाष्टकम 8 शिक्षाष्टकम में यही दिया है।
चेतोदर्पणमार्जनं भौमः दावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचंदिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दामुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मा सपनं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण के संकीर्तन एक सबको विजय को देने वाला। भगवत गीता में जब अर्जुन बोलता है नहीं मैं युद्ध नहीं करेगा, भगवान बोलते युद्ध करना ही है, तुम क्षत्रिय हो तुम्हें युद्ध करना, मेरे नाम लेते लेते युद्ध करो। आगे बोल रहे आगे जाके बोलते तुम जो भी यद करोषि यद अश्नासी यद जुआसी तदासी यद तपस्यासी कौनते मदर्पण मदर्पण, जो भी तुम खाते हो पीते हो जो दान देते हो कुछ कुछ जो कुछ करते हो मुझे अर्पण करके कर। और आगे भी बताते हैं मेरे भक्त में क्या करते हैं, मच्चिता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमा नित्यम तुष्यंति सत्यरवंति। मेरे भक्त कोई दूसरा कुछ काम नहीं है, मेरे कथा सुनना, मेरे के बारे में जानना, मेरे लीला को सुनना, यही है। फिर उसके आगे भी क्या बोलते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेष्यति तदहम अश्नाति प्रियतात्मना। कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ पत्र फल फूल अर्पण करो बस, संतुष्ट। और आगे भी भगवान बोलते हैं अगर थोड़ा भी आप मेरा नाम लेंगे आपका नाश नहीं हुए, अगला जन्म आपको शिशुनाम श्रीमताम योगो पष्टम देता, अगला जन्म आप लोग को ऐसे ब्राह्मण कुल में जन्म देगा, अच्छे भक्तों के घर में जन्म देगा, ये भी बताते। और आप एक बार भी मेरा नाम लेते हो तो आपका पूरा पूरा पाप नष्ट हो जाता है। वो उनको ही भगवान बोल रहे ना, जो सबको मालूम है वो चमार का और ब्राह्मण का स्टोरी तो सबको मालूम है ना। वो ब्राह्मण इतना पूरा दिन भगवान का सेवा पूजा करता रहता है, वो चमार जो जूता बनाने वाला वो अपने काम करते हो भगवान का नाम लेते रहते। तो वो नारद मुनि उधर आके पूछते हैं किसको मोक्ष मिलने वाला है, तभी ब्राह्मण भी नारद मुनि को बोलते हैं आप जाके वैकुंठ में जब जाएंगे ना यही प्रश्न पूछिए मुझे कब वैकुंठ में मिलेगा करके। फिर वो चमार है वो भी बोलता है मुझे कभी वैकुंठ का प्राप्ति होगा। तभी भगवान के पास नारद मुनि जाके पूछते हैं भगवान ये दोनों भक्त आपके एक पूछा है, तो भगवान क्या बोलते हैं उसको, अच्छा ठीक है आप ऐसे बोलो, भगवान क्या कर रहे हैं, एक सुई के नोक में हाथी को ये कर रहे, हाथी को उस सुई के नोक से डाल रहे हैं, उस सुई के नोक से उसको पार कर रहे हैं, उनको बोलो। तो नारद जी आके वो ब्राह्मण को बोलते ना करके आपने पूछा मुझे कहीं वैकुंठ मिलेगा, मुझे पूछा था तभी बोलते ना आपको बहुत जन्म लगेगा वैकुंठ मिलने के लिए, बहुत जन्म लेना चाहिए, लेना पड़ेगा करके बोलते ना। तो ये एक ऐसा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, भगवान क्या कर रहे थे, भगवान हाथी को एक सुई के नोक से पार कर रहे थे। तो वो हंसने लगता, अरे आप गए नहीं, ये तो बकवास है, सुई के नोक के अंदर से हाथी जब पार हो सकता है क्या, ये तो बकवास है। तो वही नारद जी वहां से चमार के पास जाते उसको पूछते, तो आप भगवान के पास गए थे, हाँ मैं भगवान के पास गया, मुझे कभी मुक्ति मिलेगा, भगवान और नारद जी बोला नहीं आपको इसी जन्म में मुक्ति मिलेगा। तो भगवान क्या कर रहे थे, भगवान सुई की नोक के अंदर से हाथी को डाल रहे थे, हाथी को पास कर रहे थे। तो वो चमार जो है ना वो उठ के नाचने लगता है, भगवान क्या नहीं कर सकते, भगवान कुछ भी कर सकते, भगवान कुछ भी कर सकते। इसे वो नाचता है क्योंकि उसको विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास, आदो श्रद्धा साधु संग अनर्थ निवर्ति, ये सब हम लोग पढ़ रहे ना, भक्ति वृक्ष में पढ़ रहे। विश्वास जो अवश्य रक्ष में कृष्ण करके विश्वास होना चाहिए, भले
देर होएगा मगर अंधेर में। भगवान परीक्षा लेते हैं हम लोग, बार बार भगवान हमारा परीक्षा लेते हैं। क्यों? भक्ति आसान नहीं है। अगर भगवान की कृपा होएगा तो, भगवान की कृपा, शुद्ध भक्तों की कृपा से हम लोग को भक्ति मिलता है। हम लोग बंदी गृह में बंधे हुए, गुरु की कृपा। इसमें भगवत गीता का फिर आगे बता रहे इधर अर्जुन क्या क्या कर रहा है, अपने सगे संबंधियों को नहीं मारेगा, मैं उनका रक्त से राज को नहीं भोगूंगा, मुझे इंद्र का पद मिला तो भी मुझे नहीं चाहिए, मैं भिक्षा मांगेगा, मैं लड़ाई नहीं करता। तभी भगवान उसको बोलते ना, आपको लड़ाई करना ही है। तभी ये भगवत गीता का सब प्रवचन देते। तभी भगवान और अर्जुन मित्र रूपे, पहले मित्र रूपे संभाषण कर रहे थे, बात कर रहे थे। मैं तुरंत जब भी भगवान की शरणागत हो जाता है अर्जुन, और गुरु, भगवान को ये गुरु बताते, आप ही मेरे गुरु है, मुझे अभी क्या करना है, मैं इसी संकट में फंस गया हूँ। कार्पण्य दोषो सेकंड चैप्टर में बताया ना, मैं इसी कठिन परिस्थिति में फंसा हूँ, मुझे कैसे मुझे बाहर निकलना है, मुझे कैसे इससे करना है। तो गुरु के शरण, ये भगवत गीता से हम लोग सीख सकते हैं। हर एक को गुरु के शरण में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। सत्संग में जो बड़े जो रहते हैं, महाजन, यानी जो शुद्ध भक्ति में लगे हुए जो भक्त रहते हैं, उनके साथ रहना चाहिए, उनके साथ हम लोग उनका सेवा करना चाहिए, उनका चरण रज को अपनाना चाहिए। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, हम लोग भजन पढ़ते, शुद्ध भक्ति चरण और रेणु को अपनाना चाहिए। इसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ सकते। आगे अर्जुन को भगवान बता रहे क्या क्या बताया भगवान भगवत गीता में। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर उसके बाद भक्ति योग। भगवान बता रहे, देखो मैंने ये सब तुम्हें बताया, मगर ये सब छोड़ो, अभी सिर्फ भक्ति योग। ये भक्ति योग ही सर्वोत्कृष्ट योग, भगवान का शरण में जाना ही भक्ति योग है। वही भगवान का सेवा करना, अपने इंद्रियों को भगवान में लगाना, यही कृष्ण भावना को। अपने मन, कैसे भगवान का भक्त का कैसा दिनचर्या रहते हैं, सुबह उठेगा, नहाएगा, जप करेगा, भगवान का पूजा पाठ करेगा, भगवान का भोग बनाएगा, भगवान के लिए कुछ फूल फल लेके आने के लिए मार्केट जाएगा, और अपने घर गृहस्थी को भगवान की सेवा में लेगा, और घर का केंद्र बिंदु भगवान, ये घर का मालिक भगवान। इस तरह अपने घर गृहस्थी को संभालते हैं, इसकी वजह से उसका माइंड शांत रहता है। आज हम लोग देख रहे कितने लोग तड़प रहे, कितने लोग हाँ हाँ कर रहे, क्योंकि भगवान के शरण में आने के लिए तैयार नहीं है। भोगने की इंद्रिय तृप्ति का लत इतना लग गया है सब लोगों को, इन्हें बोलेगा तो नहीं, वो इतना टाइम कौन बैठेगा, इतना कैसे करेगा, इतना हम लोग को पाँव दर्द होता है, इतना बैठ नहीं सकते हैं। अरे जब भी हम लोग भगवान को भक्ति करना, हम लोग को मालूम पड़े, तुरंत पढ़ना करना ही चाहिए हम लोग को। भगवान बता रहे ना, हर एक को बता रहे, मेरे शरण में आखिर श्लोक में भगवान बता रहे सब कुछ। भगवान ने अर्जुन को बताया, देखो मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सब कुछ मैंने तुम्हें बताया, और तुम्हें थोड़ा सा स्वातंत्र दिया है। स्वातंत्र दिया है किसके लिए? इस स्वातंत्र को अगर तुम भगवान की भक्ति करना चाहते तो मेरे शरण में आ जाओगे, अगर तुम इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हो तो माया के संसर्ग में रहेंगे। प्राप्ति के लिए हम लोग थोड़ा ये करते हैं, मगर हम लोग ऐसे उन्मत्त पागल बन गए, इंद्रिय तृप्ति के अलावा कुछ सुख है ही नहीं, इस तरह इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए। जैसे हम लोग देखते ये पतंगे और भौरे, हाथी, हिरण, मछली,
उनका सबका इन लोग का एक एक ही इंद्रिया बलवान था। वो लोग एक एक इंद्रिय के आसक्त होकर वो लोग मर जाते हैं, मगर हमारे अंदर पांचों के पांच इंद्रिया इतना बलवान है, बलवती है करके उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। मगर भगवान का जो नाम लेता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान का सेवा में जो अपना मन लगाते हैं, हाँ, तो ऑटोमेटिकली ये सब वश में आ जाते हैं। ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए हम लोग को इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये अष्टांग योग सिद्धि में भगवान श्री कृष्ण परम योगेश्वर है। कुंती महारानी स्तुति में भी आता है, और लास्ट भगवत इसमें कुंती महारानी योगेश्वर अखिल गुरु भगवन नमस्ते करके, वो योगेश्वर अखिल गुरु कुंती महारानी जानती थी भगवान योगेश्वर है, वो इसे प्रार्थना करते हैं। और लास्ट में संजय बोलते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुव नीतिर्मति मम। जहाँ अर्जुन है, जहाँ भगवान और है, जहाँ भगवान और कृष्ण है, भगवान कृष्ण और अर्जुन जहाँ भी हो उधर विजय निश्चित है। ये सब हम लोग को भगवान भगवत गीता के द्वारा हम लोग को समझाए। हम लोग को ये मनन करना चाहिए अपना जीवन में। आचरण हर एक जगह भगवान ने हम लोग को सिखाया। कष्ट सुख तो हर एक को आएगा। ये शरीर जो है दुखदाई है, ये शरीर सुख देने वाला, इसके अंदर आत्मा है, इसके लिए आप लोग संतुष्ट रह सकते हैं। इस शरीर को से हम लोग सहन करना चाहिए, सीखना चाहिए। बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम में हम लोग करते हैं काम, सब करते हैं ना। उसी तरह शरीर के ऊपर कष्ट सुख सब आते रहेगा, मगर सर्वस्ताम स्थिति स्वभारत अर्जुन को भगवान बता रहे ये सहन करना है आपको, हर एक को सहन। भगवान ये भी सिखाते हैं। और खुद योगेश्वर बन के भगवान कृष्ण ने कैसा लीला किया। जंगल में आग लग गया था, सब ग्वाल बालों ने हे भगवान हे कृष्णा करके पुकारा। तुरंत भगवान ने जाके अपने मुंह में आग को निगल दिया। ये सब कौन योगी करेंगे? अभी तथाकथित योगी जो हम लोग देखते वो नहीं, ये भगवान कृष्ण के अंदर ऐसा योगिक शक्ति है। 7 बरस का छोटा सा बालक गोवर्धन पहाड़ को अपने छोटे अंगुली की नख के ऊपर पकड़ा है। ये दर्शाता है 16,108 रानियों के साथ शादी करके 16,108 रानियों के साथ अलग अलग रूप में रह रहे। वो नारद जी को देखने जाते, भगवान का परीक्षा करने जाते हैं। हर एक महल में भगवान किस तरह रह रहे। सभा में जाते वक्त भी कैसे वो सब महल से आते हैं, फिर एक होके सभा में जाते हैं। ये भी हम लोग भगवान का हर एक, जब छोटे बच्चे थे तो अपने पाँव को टच करते शक्तासुर को मार देते, शक्तासुर। फिर बकासुर, अघासुर। ये बकासुर अघासुर के सामान्य राक्षस नहीं है, वो तो स्नेक डेमन अघासुर। वो ऐसा मुंह खुला करके उसके अंदर प्रवेश करके और उसको मार डालते। ये जो सामान्य कृत्य नहीं है, ये असामान्य कृत्य। ये हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अपने लीला में करके अलग अलग लीला में देख सकते हैं। नग्न जीति को प्राप्त करने के लिए वो उसका नग्न जीति का बाप ने 7 बैलों को ये वश में करने का एक करके बोला। तो 7 बैलों को उन्होंने भगवान ने कैसे वश में किया। ये हम लोग जो भगवान का जो लीला को सुनते पढ़ते तो इतना आनंद आ जाता है हम लोग को। वापस वही सुनते रहे, वही सुनते रहे, वही सुनते रहे। जो भी भगवान के भक्ति में आता है, जो शुरुआत करता है, साधु संग सर्वशास्त्र पे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। भगवान की कृपा से चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मांड प्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति न साधु। गुरु कृष्ण की कृपा से हम लोग के अंदर भक्ति का बीज मिलता है, और भक्ति का बीज के द्वारा हम लोग सत्संग में आते, बार बार सुनते। सुनने से बार बार हम लोग को जप करने से, सुनने से हमारे अंदर का अभद्र नष्ट हो जाता है, और हम लोग भक्ति में ऐसे आगे बढ़ते जाते। भगवान के कथा के अलावा हम लोग को कुछ अच्छा नहीं लगेगा।
ऐसे हमारा स्थिति होएगा, मछली जैसे पानी से बाहर आए तो तड़पेगा, ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु ये लास्ट श्लोक में ऐ नंद तनुजा नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गद्गद हृदया गिरा पुलकैर्निचितं मपूपदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषां प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहे। एक क्षण के लिए भगवान का दर्शन नहीं करे, भगवान का भजन नहीं करे, भगवान को हमारे अंदर ऐसे भाव आ जाए, कैसे रोज 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 भगवान की कथा सुनने से, लीला सुनने से, अपने आप को भगवान के सेवा में लगाने से हमारे अंदर जो सिद्धि से जो प्राप्त करते लोग, इतना तकलीफ उठा के जो शक्ति प्राप्त करते, वो जो भगवान का भक्त आसानी से प्राप्त हो, क्योंकि उसके मन में सिर्फ भगवान को खुश करने का ही रहता है। बड़े जो सिद्धि भक्त कामी जो रहते हैं, वो भी सिद्धि कामी, उनको अंदर भोगने की इच्छा रहती, भोगने की इच्छा रहती है। इसके कारण वो लोग भगवान के धाम तक नहीं जाके पहुंचते हुए, वो लोग उधर ही पीछे ब्रह्मे की परमात्मा की उसी में कोई सीढ़ी के वो स्टेप में ही वो लोग रुक जाते, आगे ही नहीं बढ़ते। मगर भगवान का भक्त जो है पूरा गोलोक धाम तक जाके पहुंचता है और भगवान के शरण में जाके भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में लगा रहे। यही इस श्लोक में हम लोग जान सकते हैं इसके बारे में, योग की सिद्धि के बारे में और भक्ति कृष्ण भावना मतलब भक्ति के बारे में बताया है। बहुत और भी बहुत प्रभुपाद जी ने बताया है, जैसे सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में और कलयुग में आयु इनका बहुत बड़ा था। फिर वो लोग क्या क्या करते, जब कलयुग के लोगों के आयु भगवान ने 100 वर्ष दिया, पर अपने हमारे गंदे आदतों से नशा पान करना, मांसाहार करना, जुआ खेलना, अवैध संग करने का, इसी बुरे आदतों के बस हमारा आयु जो 100 वर्ष दिया वो आयु भी हम लोग घटा दिए। आहार की कमी से नहीं, हमारे भयानक हैबिट के कारण हमारा आयु कम हो गया। और विचलित मन वाले, मंद बुद्धि वाले, पर जो भगवान की कृपा से, साधु संग से, भगवान के शुद्ध भक्तों के संग से और जो पूर्व जन्म के सुकृति के कर्म से हम लोग को भगवान की भक्ति मिलता है, सत्संग मिलता है, और इसमें हम लोग जुड़े रह के हमेशा भगवान का याद करते हैं और दूसरों को भी हम लोग भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की